सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स। आज हम लोग करेंगे सेल चैप्टर कंटिन्यू। मैंने पहले सेल चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने सेल के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था। 5 पॉइंट्स के 5 पॉइंट्स बताए थे मैंने उस वीडियो में, तो वो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। आज हम लोग शुरू करेंगे सेल चैप्टर को। तो सबसे पहला है सेल्स एंड ओवरव्यू। सेल के बारे में एक ओवरव्यू है, ठीक है। यहाँ पे पहला लाइन क्या बोल रहा है, डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। ये बोल रहा है कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है। फिर वो क्या बोल रहा है, लाइक आवर सेल्स ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स। हमारे ही तरह बाकी जो लिविंग फॉर्म्स है वो सारे सेल से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हम अपने एनवायरनमेंट में देख पा रहे हैं या जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सारे सेल से बने हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है दे आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फ्रॉम विच लाइफ टेक्स प्लेस, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनका सारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल से बनता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फंक्शन कर पाते हैं सेल्स के कारण, ठीक है। फिर बोल रहा है अ सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका सबसे छोटा लिविंग पार्ट जो है वो सेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया हुआ है जिसमें वो 1655 पे क्या बता रहा है, रॉबर्ट हुक कॉइन्ड द टर्म सेल। तो सेल जो टर्म है या सेल जो वर्ड है वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वॉज अ साइंटिस्ट हु गेव द टर्म सेल, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है 1831 में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये सारे पॉइंट्स मैंने पिछली वीडियो पे भी बताए हैं, लेकिन अभी भी एक बार इस चैप्टर में तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 1831 पे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर होता है। जैसे ब्रेन जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के जो फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो सेल का हम लोग ब्रेन मान सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है 1838 से 1839 के बीच में Schleiden and Swan showed that plants and animals are made up of cells, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग बेसिक एक लिविंग फॉर्म्स की बात कर रहे थे कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स जो हैं वो सारे सेल्स से बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 1838 से 1839 के बीच में Schleiden and Swan ने ये बता दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों ही सेल्स से बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हो कि हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड। अब ये तो पता चल गया हम लोगों को कि सेल से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ये पता चल गया। अब ये बोल रहा है कि सेल्स कैसे बनते हैं, हाउ सेल्स आर फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। सो इन 1838 एंड 1839 द जर्मन साइंटिस्ट मैथियस लेडन इन 1838 एंड थियोडर श्वान इन 1839 proposed the cell theory and formulated that all plant and animal tissues are made up of cells, ठीक है। तो ये दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट से जिन्होंने सेल थ्योरी दिया, ठीक है। अब उस सेल थ्योरी में उन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज हैं वो सेल्स से बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं they however were unsuccessful in explaining how new cells are formed। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि एनिमल्स और प्लांट टिश्यूज जो वो सेल से बनते हैं, पर वो ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है, नए सेल्स कैसे बनते हैं। तो अब दिया हुआ है लेटर इन 1855। अब 1855 पे रुडोल्फ वर्चो फर्दर एक्सप्लेन्स द सेल थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। The cell theory states that all living organisms are composed of cells and produce cells. Cells are the basic units of structure and function in an organism. All cells arise from pre-existing cells. ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि Schleiden and Swan ने सेल थ्योरी दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज हैं वो सेल से बनते हैं, पर वो ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स जो हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, न्यू सेल्स जो वो कहाँ से आते हैं। तब 1855 पे
रुडोल्फ वर्चो ने वापस से सेल थ्योरी को मॉडिफाई करते हुए ये स्टेट किया कि एक सेल जो है वो पुराने यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है। सेल थ्योरी बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पुराने सेल्स हैं वही डिवाइड होके नए सेल्स बनाते हैं, ये बताया हमें रुडोल्फ वर्चो ने, ठीक है। तो अब नया जो सेल थ्योरी था उसमें ये 3 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोलता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है, और सेल का ही प्रोडक्ट है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है ऑर्गेनिज्म के। ये दो तो हमें श्लेडन एंड स्वान ने भी बता दिया था। तीसरा पॉइंट जो सेल थ्योरी में है वो जो है वो रुडोल्फ वर्चो ने डाला था, जिसमें उसने बोला है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको हम लोग ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला, ठीक है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या फिर ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला। इसका मतलब ये है कि जो पुराने सेल्स हैं वही डिवाइड होके नए सेल्स को फॉर्म करते हैं, नए सेल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस एक पेज, हम अभी रेगुलर वीडियोस डालेंगे। So have a nice day and please subscribe to the channel Studyverse. Stay tuned to Studyverse. Keep learning.